Brought to you by Techno Camon 30 series. कर्मचारी की ड्यूटी ऐसी नहीं होती कि किसी के पक्ष में डाल दे। फार्म के ऊपर साइन कराए जाते हैं और उसके बाद वोटिंग के दौरान वो अपनी मर्जी से करते हैं, मगर ये नाजायज है। वो अफवाहें हैं, बिल्कुल निराधार हैं। नेता इस तरह के आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी अब की बार कांग्रेस की तरफ वोट डलवाते नजर आए। इस बयान को किस तरह देखते हो? ये एक किस्म से ये अपने आप को हार मान रहे हैं, मेरा तो ये विचार है। ये बिल्कुल निराधार है और मैं तो ये कह सकता हूँ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसके बाद ये कह रहे कि बोगस पोलिंग होती है, एजेंट बैठते हैं वहाँ, बाकायदा पुलिस होती है, होमगार्ड के 3 तरह की लेयर होती है वहाँ। कोई शिकायत तो होगी, कोई FIR प्राथमिकी तो दर्ज हो कहीं ना कहीं किसी थाने में। हरियाणा प्रदेश में 25 मई को छठे चरण में चुनाव हुआ था। उसके बाद लगातार नेता या हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि अधिकारियों ने भी कांग्रेस के पक्ष में अब की बार मतदान करवाया है। लगातार लोकसभा के उम्मीदवार भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उसको लेकर हमारे साथ पूर्व कर्मचारी पुलिस के एक अधिकारी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से सरकार लगातार जो नेता पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, लोकसभा उम्मीदवारों की बात करें, लगातार कह रहे हैं कि अब की बार अधिकारी और कर्मचारियों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवाए हैं। इसको किस तरह देखते हो आप? एक रिटायर्ड अधिकारी हो आप पुलिस से। भाई साहब, ऐसा है, कोई भी कर्मचारी है, हमने भी सर्विस किया है और मैं रिटायर ACP RK मलिक ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, कर्मचारी की ड्यूटी ऐसी नहीं होती कि किसी के पक्ष में डाल दे। अगर असली अपनी राष्ट्रवादी या जो शपथ लेता है ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग करने के बाद उसको शपथ यही दिलाई जाती है कि भाई मैं जो भी फील्ड में जाऊंगा जायज़ हुक्मों का पालन करूंगा, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहूंगा। अगर कुछ ऐसा हमारे सुनने में भी आया है, पहले कभी ऐसा होता नहीं था। हमारे पास भी वोटिंग के लिए डॉक्यूमेंट जाते थे, हम टिक मार करके जिसको भी वोट देना होता था हम भेज देते थे और वो काउंट होती थी। अभी कुछ हमारे सुनने में ऐसा आया है कि ब्लैंक फार्म के ऊपर साइन कराए जाते हैं और उसके बाद वोटिंग के दौरान वो अपनी मर्जी से करते हैं, मगर ये नाजायज़ है। क्योंकि कोई भी सर्विस करता है वो अपने आप में नागरिक, जो देश का है, अपने आप को नागरिक समझता है तो वो राष्ट्र का है और राष्ट्र के हित में करेगा। और कर्मचारी कभी भी किसी के पक्ष में नहीं जाता। हाँ, सहानुभूति होती है, वो भी एक जनता का नुमाइंदा है। ये मत समझो उसने बेल्ट लगा लिया तो जनता से टूट गया, क्योंकि आखिर में या शुरू में उसने जाना जनता में ही है। वो अफवाहें हैं, बिल्कुल निराधार हैं। कोई भी कर्मचारी ऐसा करता है, मान लो करता है, तो वो अवहेलना है, सही राष्ट्रवादी नहीं है। मैं यह कहूँगा, मगर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मेरा मानना है, क्योंकि मैंने भी ड्यूटी की है, वो सिर्फ जायज़ हुक्मों का पालन करने का जवाबदार है, न कि किसी के पक्ष में वोट डलवाने। आप कह रहे हो कि अब की बार ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करवाए हैं उसके मत के प्रयोग के लिए। क्या ये पहले भी हुआ कभी? नहीं। हाँ, हकीकत है। पिछला जो इलेक्शन हुआ था उससे हमने सुनने में आया है और बिल्कुल साक्षात्कार फार्म दिखाए गए हैं, उन पे ब्लैंक साइन हुए हैं और वो वोटिंग के दौरान काउंट हुए हैं। मैंने पहले खुलासा कर दिया, हमारे पास भी आते थे, हम सर्विस करते थे, गुप्त लिफाफा होता था, उसमें हम टिक मार करके साइन करते थे कि फलाने को मैं वोटिंग दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक भारतवर्ष का नागरिक भी हूँ, न कि बेल्टधारी ही हूँ। पहले भी होता था, ऐसी बात नहीं है, और कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है। जब नेता इस तरह के आरोप लगाते हैं,
कहते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी अब की बार कांग्रेस की तरफ वोट डलवाते नजर आए। इस बयान को किस तरह देखते हो फिर? ये देखो, ये मैं पहले बोल चुका हूँ आपको, ये अफवाहें हैं और ये एक किस्म से ये अपने आप को हार मान रहे हैं। मेरा तो ये विचार है, क्योंकि जो हारा हुआ होता है ना, वो चाहे कुछ भी करे, पिटे, लड़ाई में पिटते हैं, मगर दूसरे के सामने जा कर के बड़ी डिंग मारेगा और वो त्रुटि निकाल लेगा। मेरा तो कुछ था ही नहीं, उसका तो ये सारी निराधार हैं। मैं तो नहीं मान सकता। जो अच्छा एक नागरिक समझता है अपने आप को, एक पुलिसधारी है, कर्मचारी है, मैं नहीं समझता कि वो गलत काम करेगा। हमारे साथ सर्व कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता भी सर, आप लगातार कर्मचारियों की आवाज़ उठाते हो, उनके बीच रहते हो। अब लोकसभा चुनाव हुए, 25 मई को मतदान हुआ है। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिरसा में भी कहा था कि अधिकारी और कर्मचारी अब की बार गड़बड़ी कर सकते हैं, धांधली कर सकते हैं। आप लगातार कह रहे हैं कि सोनीपत से मोहनलाल बडोली ने भी कहा कुछ अधिकारियों को चयनित कर लिया गया है कि उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने का काम किया है। पवन जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आप जिस प्रकार का संदेह जनता के बीच में छोड़ा गया है, ये बिल्कुल निराधार है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने देखा हुआ 1 महीना पहले भारी पुलिस प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का फेरबदल किया इस सरकार ने, केवल इसलिए कि चुनाव में अपने चेतों की ड्यूटियाँ लगाई जाए, बाकी को खुडे लेने लगा जाए। और अब उल्टा हो रहे हैं, जब इनके पाड़े की वोट नहीं मिली, वो खिलाट है ये। आज भी हमने अमर उजाला में कहा कि खट्टर साहब माफ़ी मांगे, क्योंकि ये काम सरकार का नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन किस लिए स्वतंत्र निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए। अगर कोई धांधली करता है या वोट मांगता है, उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री का धमकी देना, इसका मतलब ये हो गया कि कर्मचारियों के ऊपर विश्वास नहीं रहा, विश्वास उठ चुका है सरकार का। और जिस प्रकार से आपने कहा कि सरकार ने जिस प्रकार से अभी ये बौखलाहट में बयान दिया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं बाकायदा, और ये मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराए सरकार और सभी कर्मचारियों को दोषारोपण ना करे। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एक जिम्मेवार संगठन है। हमने आज भी बयान दिया है, मुख्यमंत्री को इस बयान की माफ़ी मांगनी पड़ेगी बाकायदा, और हम आगे इसके लिए पत्र भी लिखेंगे इलेक्शन कमीशन को बाकायदा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनकी जांच हो बाकायदा। लगातार कह रहे हैं कि बोगस वोट डाले गए हैं, फर्जी वोट डाले गए हैं, उसको किस तरह देखते हो? लगातार इस तरह के आरोप या नेता कह रहे हैं कि फर्जी पुलिसकर्मी की बात करें हरियाणा पुलिस में या अन्य किसी ऑफिसर की बात करें, लगातार कह रहे हैं कि उनको चेक किया जा रहा है कौन कौन अधिकारी इसमें मिले हुए थे, किन किन अधिकारियों ने इस तरह के काम किए हैं, किन किन ने गड़बड़ी की है। मैं ये कह रहा हूँ, खुद इनके जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं, खुद चैनल पर बैठ करके अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे। बोला इसमें MLA भी हैं, MP भी हैं, सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, मतलब खुद अपने ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे कि बोगस पोलिंग होती है, एजेंट बैठते हैं वहाँ बाकायदा, पुलिस होती है, होमगार्ड के 3 तरह की लेयर होती है वहाँ। कोई शिकायत तो होगी, कोई FIR प्राथमिकी तो दर्ज हो कहीं ना कहीं किसी थाने में। ये बेबुनियादी आरोप लगाना ठीक नहीं है सरकार का। और मैं ये समझता हूँ आने वाले दिनों में अगर ये सरकार का तुक्का लग भी जाता है, कहीं ना कहीं तीर लग जाता है, तो ये तानाशाह की ओर बढ़ेंगे, मेरा कहना ये। अब जैसे मलिक साहब कह रहे थे कि अब की बार कोरे कागज़ पर अधिकारियों कर्मचारियों के दस्तखत करवाए गए हैं मत वोट डालने के लिए, जो उनकी वोट जाती है उसको किस तरह? वो ऐसा है जी, साइन कराए गए हैं, पहले भी टिक मार्क कराए, एक टिक मार्क करते हैं। क्या होता है जब इनके पाड़े की वोट नहीं मिलती, ये दूसरा टिक मार्क अपने अधिकारियों से करा लेते हैं, जो इनके होते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। एक टिक मार्क को नहीं रहने देते, उसी के नीचे दूसरा लगा देते हैं, वो कहेंगे तो वही कैंसिल हो गया आपकी। ऐसे रोहतक में पिछली बार हुआ है। चंडीगढ़ फिर अब क्या लगता है, जिस तरह के ये नेता कह रहे हैं कि प्रशासन के कुछ बड़े अधिकारी या छोटे अधिकारी लगातार कांग्रेस के पक्ष में वोट डालते नजर आए हैं? देखो ये खट्टर साहब का जो बयान है कि पिछले सरकारों से कुछ काली भेडें खुट्टों से बंधी हुई हैं, ये बौखलाहट के बयान है सारे के सारे। मतलब फिर सरकार किस बात का दावा करती है कि प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव है? नायब सैनी का बयान पढ़ो आप, शांति प्रिय तरीके से चुनाव संपन्न हुए, हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं। एक तरफ तो आभार व्यक्त कर रहे हैं,
दूसरी तरफ बौखलाहट के बयान दे रहे हैं। तो ये विरोधाभास है अपने आप में, और जनता सब जानती है। अब की बार जो इनके कारनामे हैं, जो इनकी विफलताएं हैं, जो सबके साथ सबका साथ सबके विकास की बात हो रही थी, वो विकास सबका हुआ नहीं। चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे, वो न्यारे तरीके का है, वो मिला नहीं इनको। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सरकार का बौखलाहट का बयान, हम इसकी निंदा करते हैं और खट्टर से बिल्कुल माफ़ी की मांग करते हैं हम। एक बात में लास्ट सवाल आपसे है, अगर इस तरह के आरोप अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगते हैं तो उनके मन में क्या होता होगा इस टाइम? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। अगर इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह सरकार अपने ही मतलब चुने हुए जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर लगा रही है, तो ये अविश्वसनीयता है सरकार की, और विश्वास खो चुकी है सरकार। जब खुद अपने एम्प्लॉय का खो रही है तो आम जनता का तो खोया खाया है। तो इसलिए ये इस तरह के बौखलाहट के बयान है, और निश्चित तौर पर ये सरकार के जाते समय के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, लगातार जिस तरह से हमने बात की है, सर्व कर्मचारी संघ के एक ये सदस्य थे, इन्होंने कहा है कि सरकार बौखलाई हुई है, और हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बयान को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए, जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।